नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल दे टू दे स्टडी में। तो चलिए आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं क्लास 10 का मैथ प्रश्नावली जो है वह है 7.3 का प्रश्न नंबर जो है वह 3 बताने वाले हैं। इससे पहले आप लोगों को 2 तक बता दिया गया है। यदि नहीं देखिए तो हमारे YouTube चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए देखिएगा, आपसे 3 नंबर प्रश्न कर है शीर्षों 0,-1, 2,1 और 0,3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी एक त्रिभुज दिया गया, उसके मध्य बिंदु से भी एक त्रिभुज बन रहा है, उसका क्षेत्रफल निकालना है और यानी ज्ञात करना है। इस क्षेत्रफल का दिए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात भी ज्ञात करना है। देखिए, जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक त्रिभुज दिया गया है, एक त्रिभुज ए वी सी दिया गया है। ए का निर्देशांक जो है वह है 0,-1, बी का निर्देशांक जो है वह 2,1 है और सी का निर्देशांक 0,3 है। अब आपसे कह रहा है कि इसके मध्य बिंदु से एक त्रिभुज बन रहा है। मध्य बिंदु यानी मान लीजिए कि ए सी के मध्य बिंदु यहाँ पे ए बी का मध्य बिंदु यह हुआ और बी सी का मध्य बिंदु यह हुआ। इन दोनों को आपस में क्या कर दिए, सबको आपस में मिला दिए, यानी इनको P, यह Q और R, यानी P Q R जो हुआ इसके मध्य बिंदु से त्रिभुज बना। अब मध्य बिंदु से त्रिभुज बना तो इनका हम निर्देशांक भी निकालेंगे। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए आप लोग 7.2 में मध्य बिंदु सूत्र पढ़े हैं। मध्य बिंदु सूत्र जो होता है वह होता है x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। यह मध्य बिंदु सूत्र होता है। जैसे कि a और b के मध्य बिंदु यानी r का निर्देशांक निकालना है। r का निर्देशांक a b के मध्य बिंदु r है, r का निर्देशांक निकालना है। तो क्या करेंगे, रखेंगे x1 x2 यानी 0 + 2/2, y1 + y2, y1 - 1 और y2 1 में से 1 यानी 1 - 1/2। अब आप देखिए जोड़िएगा तो 2 आएगा बटे 2, एक में से एक गया 0/2, काटिएगा 1 आएगा, कोमा कितना आएगा 0, यानी r का निर्देशांक जो आ गया 1,0। उसके बाद r के बाद हम लोग p निकालेंगे, p के मध्य बिंदु निकालेंगे। तो p फॉर्मूला वही होगा x1 + x2, p निकालेंगे तो एक किसके बीच है, b और c के। तो x1 2 और x2 0 यानी 2 + 0/2, y1 1 और y2 3 यानी 1 + 3/2। अब आप देखिए कि 2 में 0 जोड़ेंगे 2 आएगा, 2 से भाग करेंगे, 1 का 3 4/2, इकाटेंगे तो आएगा 1, इकाटेंगे तो आएगा 2, यानी आपके पास आ गया 1,2। इसका मान आ गया 1,2। फिर अब हम लोग मध्य बिंदु निकालेंगे किसका, AC के मध्य बिंदु क्या है Q, यानी Q का निर्देशांक निकालेंगे तो x1 + x2/2 और y1 + y2/2 होगा। तो x1 का मान 0 प्लस x2 का मान भी 0/2, y1 का मान -1 और y2 का मान +3/2। 0 + 0 0 होगा, भाग करेंगे 2 से, 3 में से 1 गया, कितना बचेगा 2/2। 2 से 0 में भाग करेंगे 0, 2 एकम 2 यानी 0,1। इसका मान आ गया 0,1। अब हमसे कह रहे हैं कि पहले जो त्रिभुज मध्य बिंदु से बन रहे हैं, जैसे कि मध्य बिंदु से बना है PQR, तो PQR का क्षेत्रफल निकालना है। उसके बाद ABC का भी क्षेत्रफल निकालना है और इन दोनों का अनुपात भी हमें ज्ञात करना है। इसलिए पहले त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल PQR का क्षेत्रफल देखेंगे तो फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू x1 y2 - y3 इंटू x2 y3 - y1 इंटू प्लस x3 y1 - y2। ठीक है, यह जो होता है वह यह त्रिभुज के क्षेत्रफल होता है। हमको चल रहा है PQR में। अब PQR में x1 चाहिए, x2 चाहिए, x3 चाहिए, y1 y2 y3 भी चाहिए। तो देखिए यहां मान लीजिए इसमें x1 यह हुआ तो y1, x2
y2, x3 और y3 मान रख लेना है सिंपल सा। 1/2 है तो 1/2 रखेंगे। x1 का मान रखेंगे 1, y2 का मान 2 माइनस y3 के मान देखिए 1 है, प्लस x2 का मान देखिएगा, x2 का मान तो 1, y3 का मान 1 माइनस y1 का मान 0 प्लस x3 का मान देखिए 0 है। जब 0 है तो इसके बाद में कुछ भी हो सबको 0 कर देगा, क्योंकि यहाँ पे गुना में 0 होगा, कितना जो भी मान आएगा वह 0 ही होगा। यानी x3 का मान 0 है तो हम सबको 0 रख दे रहे हैं। क्या रख दे रहे हैं? 0। अब यहाँ पे y1 और y2 का मान नहीं रख रहे हैं। क्यों नहीं रख रहे हैं? क्योंकि यहाँ आगे ही 0 आ गया तो सबको 0 बना देगा। आगे ही 0 आ गया तो सबको 0 बना देगा। अब देखिए 1/2 है तो 1/2, 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, और 1 में 1 से गुना करेंगे 1 आएगा, प्लस है तो प्लस, 1 में 1 से गुना करेंगे 1 आएगा। और 0 जोड़ने से कोई फायदा है नहीं। 1/2 है तो 1/2, 1 और 1 जोड़ेंगे कितना आएगा? 2, 2 से 2 क्या हुआ? कट गया, बचा कितना? 1। यानी एक वर्ग इकाई जो आया, वो एक वर्ग इकाई जो आया इसका क्षेत्रफल आया किसका? PQR, यानी मध्य बिंदु से जो त्रिभुज बना था उसका क्षेत्रफल आया 1 वर्ग इकाई। फिर हमको ABC का भी क्षेत्रफल निकालना है। फिर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल फॉर्मूला तो वही रहेगा, 1/2 तो 1/2। अब देखिए x1 का मान देखिए। अब मान लीजिए कि ABC में हम x1 x2 कर दे रहे हैं, x1 y1, इनको हम x2 और यह जो हो गया y2, यह x3 और यह क्या हुआ? y3, यह y3। ठीक है, तो देखिए x1 फॉर्मूला में x1 है, x1 का मान देखिएगा तो कितना है? 0। जब अगर हम यहाँ पे 0 रख रहे हैं, यानी यहाँ पे हम 0 रख रहे हैं तो यह सब 0 हो जाएगा, और जब सब 0 हो जाएगा तो हम 0 केवल रखेंगे, प्लस यहाँ पे है तो प्लस। x2 का मान देखिएगा तो कितना है? 2 है तो 2 रखेंगे। y3 का मान 3 है, माइनस y1 का मान -1, यहाँ पे -1 और यहाँ पे भी 1, कितना हो जाएगा? +1। अब देखिए कह रहे हैं प्लस में x3 का मान देखिए 0 है, और जब 0 है अगर हम यहाँ पे 0 रखे तो इन सबको 0 कर देगा, और 0 कर देगा तो केवल हम 0 ही रखेंगे। ठीक है, 1/2 है तो 1/2, 0 का 0 कुछ नहीं होगा तो हटा देंगे, 3 1 जोड़ेंगे 4, और 4 के पारा 2 पे पढ़ेंगे कितना आएगा? 8, यानी हटेगा तो गुना लगेगा और कितना आएगा? 8, 2 एकम 2 और 2 चौका 8। इसलिए इसका क्षेत्रफल जो आया वह 4 वर्ग इकाई आया। कितना आया? 4 वर्ग इकाई। यानी ABC बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है, और छोटे का आया 1 वर्ग इकाई। अब खैर इसका अनुपात निकालना है। क्या निकालना है? अनुपात। इसलिए अनुपात निकालना है। इसको यहाँ से घेर देना है क्योंकि इधर आगे उतारना है, तो अनुपात निकालना। अनुपात बराबर लिखेंगे त्रिभुज PQR को ऊपर रखे का क्षेत्रफल ऊपर रखेंगे, बटे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अब देखिए त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल आया 1 और ABC का क्षेत्रफल आया है 4, यानी इसको अनुपात में लिखेंगे तो आएगा 1:4। यह जो हुआ आपका आंसर हुआ। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा।